पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की सूचना पाकर देशवासी दुखी हैं और उनके साथ काम करने वाले भी आज उन्हें याद कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सांसद लखीमपुर के हमसे जुड़ चुके हैं और उनके साथ चूंकि बहुत समय बिताया उन्होंने और उनके कार्यों को बड़े करीब से देखा, तो आज कुछ यादों को साझा करेंगे आई इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनको आपने बहुत करीब से देखा, उनके कार्यकाल को भी देखा, कैसे थे वो? सबसे पहले मनमोहन सिंह के निधन का एक बहुत ही दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। एक बहुत आदर्श, एक एजुकेटेड, पढ़े लिखे और एक ईमानदार शख्स थे, जो भारत के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व अब न देखने को मिलेगा और न कोई है। और सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही तहजीब के, बहुत ही इखलाक के, बहुत ही काबिल आदमी। पूरी दुनिया ने उनको आर्थिक क्षेत्र में अपना एक महान नेता माना। और जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर खत्म हो गई थी, तो उस दौर में उन्होंने उस आर्थिक स्थिति को संभाल कर देश को ठहराया। ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। और एक ईमानदारी में एक अपना स्थान रखते थे। भारत का क्या, दुनिया के इतिहास में इतना ईमानदार व्यक्तित्व की शख्सियत अब हमारे बीच में नहीं रही। उनका मेरा जाती ताल्लुक था और जाती ताल्लुक में मुझे बहुत मानते थे। और जाती ताल्लुक का ये दो मिसालें देना चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी में वो दिल्ली में आए और 1 घंटा रहे वहां के ऊपर आके। और दूसरी बात ये कि हमारे 2009 के 14 के चुनाव में पूरे भारत में वो कहीं नहीं गए, वो सिर्फ लखीमपुर पीलीभीत गए और लखीमपुर में मेरे इलेक्शन का उन्होंने प्रचार किया और पूरे भारत में कहीं नहीं गए। इससे बड़ी और क्या उनकी हमदर्दी वक्त देती है। भगवान उनको संतुलन दे और हम सब पूरा भारत आज दुखी है। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद जफर अली नकवी साहब, जो बता रहे हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कैसे थे। चूंकि उन्होंने बताया कि जब 2014 लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपके लिए प्रचार करने आए, आपके बेटे की शादी समारोह में आए, 1 घंटा आपके परिवार में बिताया। तो वो कैसे अर्थशास्त्री थे, जिस समय देश को बहुत जरूरत थी, उस समय उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। देश के 14वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिनको आज देश याद कर रहा है। जफर अली नकवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे पदों पर मनमोहन सिंह जी रहे, यही कारण है कि उन्होंने देश को तरक्की देने में बड़ा योगदान दिया। ये मानते हैं आप? जी हाँ, मैंने बताया आपसे कि देश को उन्होंने अपनी आर्थिक नीति से, अपनी एजुकेशन से, अपनी इकोनॉमिक्स से, एक देश में जो एक आर्थिक गड़बड़ी पैदा हो गई थी, देश जा रहा था कैसे सरवाइव करे, उस वक्त उन्होंने अपनी रणनीति जो आर्थिक अपनाई, उससे देश में आर्थिक ठहराव आया और जो देश की आर्थिक स्थिति उसमें बहुत बड़ा एक सामने आया। और उनकी इस आर्थिक नीति को देखकर पूरे दुनिया के तमाम देशों ने उनको पकड़ा और कहा वो भी हमारी आर्थिक नीति को ठीक करते हैं, जिससे कि हमारे देश में ये आर्थिक उथल-पुथल न हो। तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी एक बहुत बड़ी ख्यात थी। और ऐसे तहजीब के, तमद्दुन के, इखलाक के, अदब के और ईमानदार शख्सियत आज इस देश में नहीं है। आज ये ईमानदारी, ऑनेस्टी और क्लीन आदमी शख्सियत और शराफत भी उनके साथ में दफन हो गई। इसका मुझे अफसोस है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिनमें वजह पुरानी परंपराएं होती हैं देश की, वो समाप्त हो रही हैं। ये आज बहुत बड़ी दुख की बात है। आज देश में एक बहुत बड़ा शोक है जो मनमोहन सिंह का दूसरा बदल आज इस भारत की धरती पे नहीं है। बिल्कुल, आज देश में बहुत बड़ा शोक है। निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री इस देश को न मिले हैं, न मिलेंगे। जफर अली नकवी साहब, 2 बहुत बड़े निर्णय मनमोहन सिंह जी ने लिए थे। एक मनरेगा योजना,
जिससे गांव के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था और एक किसानों की कर्ज माफी। आप उनके सरकार के कार्यकाल में सांसद रहे, ऐसे में उनके कौन कौन से ऐसे निर्णय थे जिनको आज देश आज ना भूल सकता है, ना भविष्य में भुलाया जा सकता है? देखिए, देश में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज माहौल है इसके विपरीत एकता और अनुशासन का माहौल देश में उन्होंने स्थिर किया, जहाँ पे किसी प्रकार का भी कमजोर टेंशन नहीं होने पाया। उनके नेतृत्व में देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। तमाम मजदूर बेचारे भूखे मर गए थे, गांव वालों के पास पैसे नहीं थे। उस समय उन्होंने मनरेगा को सामने लाकर एक नई स्कीम पैदा की, जिससे लाखों मजदूर लोगों को उनकी इनकम मिली और विकास भी हुआ। ये ऐसी स्कीम थी जिसको कि विदेश भी लोगों ने अपनाने की बात की। फिर हमारे चुनाव में जो उन्होंने अनाउंस किया था, जिन लोगों का कर्ज है उसको माफ कर देंगे, लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने इलेक्शन के बाद कर्ज माफी करके ये साबित कर दिया कि जो कहते थे वो करते थे। आज के नेता जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। मनमोहन सिंह जी ने हमेशा सच का सहारा लिया और देश को उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। तो आज मनरेगा स्कीम, आज किसानों के जो कर्जा माफी की स्कीम, आज देश में राष्ट्रीय एकता का उठावा, आज देश में एक ईमानदारी की एक पहलू, ये एक तहजीब, एक बहुत ही साफ स्पोकन इंसान, आर्थिक स्थिति में एक अपना अंतर्राष्ट्रीय हित में उनका एक अलग से स्थान, ये ऐसी चीजें हैं जो मनमोहन सिंह को हमेशा देश याद रखेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के किए गए कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। 92 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। और आपको बता दें, मई 2004 से मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस बीच उनके किए गए कार्यों को लखीमपुर जनपद के पूर्व सांसद जफर अली नकवी साहब आई इंडिया से साझा कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी को आज पूरा देश याद कर रहा है, उनके कार्यों को लेकर याद कर रहा है, नमन कर रहा है। और आई इंडिया भी ईश्वर से यही कामना करेगा कि भगवान उन्हें श्री चरणों में जगह दे। जफर अली नकवी साहब, आपने बहुत सारी यादों को साझा किया मनमोहन सिंह जी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।